Hi, my dear students. Welcome to Sarset classes. Today I am going to tell you a little bit information about the how to improve to yourself और किस तरीके से खुद को improve करें आप और खुद को मैनेज किस तरीके से करें ताकि आप लाइफ में सफल हों और आने वाले टाइम में आपको परेशानियों का सामना ना करना पड़े। मेरा नाम शब्बन है। मैं आप सभी के लिए छोटी छोटी बातें और विच आर रिलेटेड टू एजुकेशन मैं हमेशा आपके लिए लाता रहता हूं जो शिक्षा से संबंधित हैं। मैं आपको आज बताने वाला हूं एक छोटी सी कहानी। वो कहानी है अभ्यास के ऊपर। अभ्यास या प्रैक्टिस हमारे लिए बेनिफिशियल क्यों होती है, इसके बारे में हम करेंगे चर्चा, करेंगे डिस्कस। देखिए, अभ्यास और प्रैक्टिस की वैल्यूएशन क्या होती है, हम एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। वो कहानी क्या है, सुन लीजिए आप। एक राइटर होता है अमेरिका में, यूएसए के अंदर, बहुत ही बड़ा राइटर नहीं, पेंटर होता है। राइटर की कहानी बताएंगे बाद में आपको, हम बताते हैं पेंटर की कहानी, जो पेंटिंग करता हो और बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बनाता हो और उसकी पेंटिंग्स का एग्जीबिशन होता है और उसकी पेंटिंग्स की कॉस्ट, कीमत लाखों करोड़ों में, मिलियंस और बिलियंस में बिकती है। एक बार एक पेंटर यानी कि एक पेंटर होता है, आर्टिस्ट होता है, एक एग्जीबिशन में गया हुआ होता है। वो एग्जीबिशन में जब गया हुआ होता है तो ऑडियंस सभी बैठे होते हैं। तो ऑडियंस को समझा रहा होता है खड़ा होने के बाद। जब वो उन ऑडियंस को अपनी बातों को बता रहा होता है तो ऑडियंस उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे होते हैं। उन्हीं ऑडियंस में एक लड़की होती है जो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट होती है, लेकिन वो लड़की एक डिसेबल्ड यानी कि विकलांग लड़की होती है, उसको बड़े गौर से देख रही होती है। तो जब पूरी कहानी बताता है इसके बारे में, प्रैक्टिस के बारे में, अभ्यास के बारे में, तो एग्जीबिशन समाप्त होता है, ख़त्म होता है। जो ऑडियंस को बता रहा होता है बातें, वो ख़त्म होती हैं। ख़त्म होने के बाद जैसे ही अपने गेट से वो बाहर निकल रहा होता है तो तुरंत वो लड़की जो डिसेबल्ड थी, इनोसेंट लड़की थी, ऑटोग्राफ मांगती है उस आर्टिस्ट से। जब वो लड़की ऑटोग्राफ मांगती है उस आर्टिस्ट से तो आर्टिस्ट ऑटोग्राफ में उसको एक छोटी सी ड्राइंग बना करके देता है और कहता है उस लड़की से कि जाइए इस मेरे ऑटोग्राफ को जो पेंटिंग की फॉर्म में है, इसको आप एग्जीबिशन में लगाइए किसी, और वहाँ लगाने के बाद ये कीमत, इसकी जो कीमत होगी वो लगभग 50 लाख रुपए की इसकी कीमत होगी। तो वो लड़की बड़े अचंभे में होती है, चौंक जाती है सुन करके। ऐसा कैसे हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है पॉसिबल कि इस इंसान ने मिनी सेकंडों में इस पेंटिंग को तैयार किया और मुझसे ऐसा बोल दे कि 50 लाख की बिकेगी ये पेंटिंग और 50 लाख कीमत होगी इसकी। ऐसा उस आर्टिस्ट ने कहा। तो उस आर्टिस्ट के पास ज़्यादा टाइम नहीं था, इसलिए उस लड़की को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया। लेकिन उसकी लड़की की हालत को देख करके, उसकी लड़की की कंडीशंस को देख करके, इसीलिए उस आर्टिस्ट ने उसको पेंटिंग बना कर दी थी। अब इत्तेफाकन ये होता है कि एग्जीबिशन का टाइम आता है, वो लड़की पेंटिंग को ले जा करके एग्जीबिशन में लगाती है। जब लगाती है तो वाकई उस पेंटिंग की कीमत 50 लाख ही होती है और वो पेंटिंग 50 लाख की ही बिकती है। वो लड़की परेशान कि उस इंसान ने इस पेंटिंग को 30 सेकंड में तैयार किया, मात्र 30 सेकंड में, और ये पेंटिंग 50 लाख की बिकी। वो बहुत ज़्यादा परेशान लड़की होती है, ऐसा कैसे पॉसिबल है, 30 सेकंड में बनाएगी कोई चीज़ 50 लाख की बिकती है, इतनी ज़्यादा कीमत की बिकती है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो लड़की परेशान, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड इस चीज़ को जानने के लिए। अब वो वापस ढूंढते हुए उस आर्टिस्ट के पास जाती है। जब आर्टिस्ट के पास वो लड़की पहुंचती है, अपनी बात को रखती है कि सर, आपने जो पेंटिंग तैयार की थी, जो बनाई थी, वो तो वाकई 50 लाख की बिकी, 30 सेकंड में पेंटिंग तैयार की थी आपने। तो वो आर्टिस्ट उस लड़की को रिप्लाई देता है कि ये जो बेटा पेंटिंग है मैंने जो बनाई है आपकी 30 सेकंड में, ये सिर्फ मेरे प्रैक्टिस और अभ्यास से है। मैंने इस पेंटिंग को बनाने के लिए 30 साल अभ्यास किया था, तब जा कर के मैं इस 50 लाख की पेंटिंग को 30 सेकंड में बना पाया हूँ। तो बहुत ज़्यादा वो लड़की खुश होती है। देखिए, इस कहानी या स्टोरी से हमें ये मॉरल मिलता है कि वाकई हमें अभ्यास की बहुत ज़रूरत होती है। अगर हम बहुत सारी चीज़ ना पढ़ करके अगर हम एक ही टॉपिक पर अभ्यास करते हैं तो हम उसमें खुद को निपुण साबित कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मेरी वीडियो को देखने के लिए और मेरी बातों को सीखने के लिए। जो भी मैं कहानी के माध्यम से आप तक अपने ज्ञान को पहुंचा रहा हूं, इसको आप लगातार देखते रहें और हमारे चैनल पर कंटिन्यू बने रहें, ताकि आप हमारी वीडियोज़ के माध्यम से लगातार कुछ ना कुछ नॉलेज प्राप्त करते रहें। ये हमारी वीडियोज़ हैं, यही हमारी क्लासेज़ है, सरसद क्लासेज़। और हमारे सरसद क्लासेज़ को आप लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।
इफ़ यू वांट टू लर्न मैनी थिंग्स, और चाहते हैं आप कि आपके माध्यम से दूसरों को भी चीज़ों को मालूम हो हमारे चैनल के माध्यम से और आपके माध्यम से, और हमारी इसलिए आप इस वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।